कि ये यशवंत साहू की मासूका ही है और यशवंत साहू ने ही उसका मर्डर किया है। वो पहले महादेव ऐप के केस में भी जेल जा चुका है। इसी महिलाओं को भीष्म और भयंकर जो दर्द होती है, उस दर्द से क्षणिक निजात दिलाने के लिए उस गोली को दिया जाता है। एक तरफ है घर वाली और एक तरफ बाहर वाली। गोविंदा का ये प्रसिद्ध गाना आप लोगों ने सुना ही होगा, मगर जो एक तरफ है बाहर वाली थी, अब वो थी बाहर वाली हो चुकी है। ये जो कागज़ की टुकड़ी आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये दुर्ग पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति है। इस विज्ञप्ति में उसी प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है जिसका मैं आपको जिक्र करने जा रहा हूँ। लड़की का नाम था कुंती बाई, जो कि उतई की रहने वाली थी। आमतौर पे आप भी सुनते हैं कि शादी के बाद भी पति का मन नहीं लगता अपनी बीवी से, वो कोई बाहर वाली ढूंढता है। उसी बाहर वाली का नाम था कुंती बाई। तो कुंती बाई और यशवंत साहू, जो दोनों उदय के रहने वाले थे, उनके आपस में प्रेम प्रसंग चल रहे थे। मगर जो यशवंत साहू था वो पहले से ही शादीशुदा था। उसके बाद उसकी जो बीवी है, यानी कि यशवंत साहू की जो बीवी है, उससे अपने पति के ऊपर संदेह होने लगा, शक होने लगा कि मेरा पति कहीं बाहर वाली के साथ मिलने तो नहीं जाता है। तो आपस में घर में दोनों का विवाद होना शुरू हो गया। पति अपने पति से अक्सर पूछा करती थी कि आप रात रात को कहाँ जाते हो, किसके पास जाते हो। ऐसे ही बात बढ़ता गया, विवाद बढ़ती गई। उसके बाद अपनी बीवी से तंग आकर और अपनी प्रेमिका से भी, अपनी माशूका से यानी कुंती बाई से भी तंग आकर यशवंत ने एक बड़ा कदम उठाने का सोचा। उसने सोचा क्यों ना दोनों में से किसी एक को ठिकाने लगा दिया जाए। मगर इस बार कहानी में ट्विस्ट अलग है। हर बार आप सुनते हैं कि प्रेमिका को अपना जो पति है वो बचा लेता है, अपनी बीवी को मार देता है, मगर इस बार बीवी बच जाती है। पति प्लान बनाता है अपनी माशूका को मारने का, यानी कुंती बाई को। तो कल दिनांक को ही वह कुंती बाई को उसने ब्लेड से, धारदार ब्लेड से उसके गले पे 3-4 वार कर उसे मौत के घाट उतार देता है और उसी सुनसान रास्ते पे उसे छोड़कर चला जाता है। उसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है कि ये सब मामला हुआ है। फिर पुलिस उस महिला की शिनाख्त करने की कोशिश करती है और मालूम पड़ता है कि ये यशवंत साहू की माशूका ही है और यशवंत साहू ने ही उसका मर्डर किया है। तो दूसरा मामला कैंप से आता है कि 4 लोग जो कि नशे की गोलियां बेचा करते थे, हालांकि उसे नशे की कहना उचित नहीं होगा, अल्फ़ाज़ोल उस गोली का नाम है और भी अन्य गोलियां हैं, क्योंकि मैं कोई मेडिकल क्षेत्र से नहीं हूं, गोलियों का नाम मुझे ज़्यादा याद नहीं है। अल्फ़ाज़ोल एक गोली होती है जो कि प्रसव के वक्त किसी भी महिलाओं को भीष्म और भयंकर जो दर्द होती है, उस दर्द से क्षणिक निजात दिलाने के लिए उस गोली को दिया जाता है, जिससे गोली का नाम होता है अल्फ़ाज़ोल। मगर आजकल कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो इस गोली को नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि सोचिए, उस गोली में इतनी पावर होती है कि जब प्रसव के वक्त जो दर्द होता है, उस दर्द से वो आपको छुटकारा दिलाता है। उस गोली को उस महिला को बस एक दिया जाता है, मगर ये जो लोग हैं जो नशे के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, वो तकरीबन 5 से 6 गोली एक बार में ही सेवन कर लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं किस मात्रा में इसका नशा उन्हें मिलता होगा। और एक सिरप भी आती थी, आपने उसका नाम सुना होगा, कोरेक्स। लोग, ये जो सिरप थी, ये खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर लोग इसे नशे के लिए इस्तेमाल करते थे। तो मामला आता है कैंप से 4 लोग इसमें आरोपी हैं, जो इसमें से एक जो नाबालिग है और बाकी के जो 3 हैं वो बालिग हैं। इसमें से एक आरोपी है जिसका नाम है विनय बाफना, जो कि इससे पहले महादेव सट्टा ऐप में भी सम्मिलित हो चुका था। अब महादेव सट्टा ऐप से जब वो पकड़ाता है, उसके बाद वो बाहर छूट कर आता है बेल पे। उसके बाद नया धंधा चालू करता है ये नशीली गोलियों का। तो क्या कुछ अपडेट रहेगा, देखते रहेगा KP न्यूज़। धन्यवाद। थाना उतई क्षेत्र में आज सुबह सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है करगाडी महुआरी भाटा के पास में। तो सूचना मिलने पर तत्काल जो टीम है पुलिस की वो वहां पहुंची थी। सबसे पहले अज्ञात महिला की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, तो महिला की पहचान जमुना बाई के तौर पे हुई। उसके आसपास उसके बारे में और पतासाजी किए तो पता चला कि उसकी एक यशवंत साहू नाम के व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था और पिछले कुछ दिनों से ये अपने पति से भी अलग रह रही थी और वो भी अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। तत्काल यशवंत साहू का पतासाजी कर घेराबंदी कर उसको पकड़ा गया और उसके पकड़ते ही उससे जब पूछताछ हुई तो उसने अपना अपराध कबूल किया। और उसके बाद जब उससे कारण पता किया गया तो उसने बताया कि लगातार जो महिला थी वो उसके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी, ब्लैकमेल भी कर रही थी, पैसे मांग रही थी। और उसकी जो वाइफ है वो भी, उसने भी यही कहा था कि जब तक तुम्हारा संबंध खत्म नहीं होगा तब तक मैं नहीं आऊँगी। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर पिछले 3 दिन से वो ये प्लान कर रहा था कि उसकी हत्या करनी है और ब्लेड से फिर उसने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। दुर्ग जिले में हम लोग लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं
इसमें हम लोगों ने पहले भी अवैध शराब और गांजे के खेप को पकड़ा है और इसी कड़ी में हम लोग को सूचना मिली थी कि छावनी क्षेत्र में कुछ लोग हैं जो कि अवैध गोलियों की बिक्री कर रहे हैं, बिक्री का प्रयास कर रहे हैं। तो एसीसीओ और थाने की टीम का संयुक्त टीम बना करके घेराबंदी करके 3 लोगों को पकड़ा गया है, 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें से एक अपचारी बालक है और 3 जो है वो मेजर हैं। उनमें से एक जो विनय बाफना है वो पहले महादेव ऐप के केस में भी जेल जा चुका है और इसके अलावा एक श्रवण कुमार ताती है जिसका कि एक मेडिकल स्टोर है, जो वो मेडिकल स्टोर संचालक है, और एक परमानंद साहू है वो मेडिकल जो एजेंसी है उसके पास में। तो इनसे हम लोगों को 2.5 लाख रुपए के 3260 नग अलग अलग कैप्सूल्स मिले हैं, नशीली कैप्सूल्स मिले हैं जो कि अवैध रूप से बिक्री कर रहे थे। इनको अरेस्ट करके न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। सर सेकंड